Hello everyone, you are welcomed once again in the video of a definite article though, and we will start from 9th rule. And before a proper noun, when it is compared with another proper noun of fame or repute, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक प्रॉपर नाउन की जब हम इसका कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ में करते हैं, वो भी फेम और रेप्यूट से, यानी दूसरे प्रॉपर नाउन की फेम और रेप्यूट से किसी प्रॉपर नाउन को हम कंपेयर करते हैं, तब द का यूज़ होता है। द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ कालिदास और कश्मीर दोनों ही प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नेम है। कालिदास एक पर्सन का नेम है, कश्मीर एक प्लेस का नेम है। तो यहाँ कालिदास का कंपैरिजन वो शेक्सपियर से किया है, जो कि एक ग्रेटेस्ट पोएट हुए हैं इंग्लिश के, ठीक है, जो कि ब्रिटिश के थे। तो यहाँ पे उन्हें कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर माना गया। तो यानी कि कालिदास की तुलना शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन ही है, लेकिन जितना फेम इनका था, रेप्यूट थी, इतनी फेम इंडिया में कालिदास की बताई गई है। तो द आएगा जिससे कंपैरिजन कर रहे हो उसके साथ। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्ज़रलैंड फेमस है वो अपनी कूलनेस के लिए, वहाँ के नेचुरल सीन के लिए, वैसे ही कश्मीर भी इंडिया में फेमस है, इसलिए कश्मीर की तुलना स्विट्ज़रलैंड से की गई, इसलिए द आएगा। 10th रूल, बिफोर नेम्स ऑफ। अब कुछ नेम्स ऐसे होते हैं जिनके पहले, जो कि नेचुरल नेम्स हैं, उनसे पहले भी द लगाना है। जैसे कि द रिवर्स, जितनी भी रिवर्स हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कृष्णा, द गोदावरी, ठीक है, सभी के पहले। कैनल्स के पहले द, इंदिरा नहर, ठीक है, द कंवर कैनल। गल्फ से पहले द पर्शियन गल्फ। शीज, द रेड शी, द इक्वेटर शी, द ब्लैक शी, इस तरह। डेजर्ट, द थार, द सहारा, द कालाहारी, द गोबी। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, द एल्प्स, द गंगेज। चेन्स ऑफ माउंटेन्स, द हिमालय, द अरावली। ओशन, द अटलांटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से हम जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो यूनिक हैं, उनसे पहले द लगाते हैं। इसके अलावा फिर एक रूल आता है नंबर 11 करके, उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं रूल नंबर 11, जिसमें आपको बताया गया बिफोर नाउन्स ऑफ। और कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके पहले भी आप द का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर नेम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका। जर्नल्स कहते हैं अपन उसको। मैगजीन्स आती हैं, द सरिता, द पंचतंत्रा, इस तरह से। रिलीजियस बुक्स हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करते हैं, द ताजमहल, द हवा महल, द रेड फोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करते हैं, द कांग्रेस, द बीजेपी, द बसपा, द आप, ठीक है, जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं। ट्रेन्स, बसेस, प्लेन्स, इनसे पहले द किंगफिशर ट्रेन्स, द शताब्दी एक्सप्रेस, द चेतक एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, इस तरह से। द पिंक सिटी, द INS विक्रांत। तो इस टाइप से हम बात करते हैं कि कुछ जो डेफिनेट नाउन्स हैं उनसे पहले भी हम लगाते हैं। अच्छा, उसका रीज़न्स भी है कि उन जैसा कोई दूसरा नहीं बना। यानी कि अब मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से एक न्यूज़पेपर चलता है, तो दूसरा तो नहीं चलता। क्या किसी और ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से कोई पेपर चला रखा है? इम्पॉसिबल बात है। तो इसलिए वो यूनिक न्यूज़पेपर हो गया। क्या गीता के नाम से क्या बुक चली? नहीं, गीता एक ही बुक है, बाइबल एक ही है, कुरान एक ही है। इसलिए 12th रूल आता है बिफोर प्लूरल नेम्स। कुछ प्लूरल नेम्स के पहले, जो कंट्रीज़ के प्लूरल नेम्स होते हैं, सर नेम्स होते हैं, नेम्स ऑफ कास्ट होते हैं, रेसेस होते हैं, नेशनलिटीज़ होती हैं। तो अब देखिए कंट्रीज़ हैं, द USA, द
SSR। द सरनेम्स यानी कि द शर्मास, द गुप्तास, द सिंघानियास, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। कास्ट हो गया, नेम्स ऑफ कास्ट यानी कि नेम्स ऑफ रिलीजन हो गया यहाँ पे। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द जैनिज्म। रेसेस की बात कर रहे हैं, द जैन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल लगा के यूज़ किया है, हमने प्लूरल यूज़ किए हैं सबको, तब जाके लगा है। अगर हिंदू बोलेंगे द हिंदू, तो हिंदूज है, द जैन्स है। नेशनलिटी हमने लिया द इंग्लिश, द इटालियंस, द फ्रेंच, द इंडियंस। तो इस तरह से जो नेशनलिटी का वर्ड यूज़ कर रहे हो आप, उससे पहले द लगाते हैं। लेकिन द इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा, द इटली नहीं होगा, द फ्रांस नहीं होगा, द जर्मनी नहीं होगा, द इंडिया नहीं होगा। रूल नंबर 13 आता है, बिफोर एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन द कंपैरेटिव डिग्री टू इंडिकेट अ प्रपोर्शनेट, सिमिलर और अपोजिट इफेक्ट। द हायर यू गो, यहाँ पे हम देखते हैं कंपैरिजन के लिए करते हैं ऐसा हम। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री टू द इंडिकेट अ प्रपोर्शनेट, सिमिलर और अपोजिट इफेक्ट। द हायर यू गो द कूलर इट बिकम्स। तो हम यहाँ पे बात करते हैं जितना ऊपर जाते हो, ठीक है, उतना ही कूल बनते हो। यानी कि जो चीज़ जितने ऊपर जाती है उतनी कूल होती है। द हायर यू गो, तुम जितना ऊपर जाते हो, द कूलर इट बिकम्स, ये उतनी ही तुम्हें कूल बनाती है, यानी स्वभाव से शांत बनाती है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, उससे पहले दा लगाया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, वो भी इंडिकेट करने के लिए प्रोपोर्शनेट, सिमिलर और अपोजिट इफेक्ट डालने के लिए। तो जब ऊंचा जा रहा है तो कूलर होता जा रहा है। ठीक है, कूलर मीन्स स्वभाव से शांत। यहाँ और कुछ रूल्स हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड है, आप और देख सकते हैं। देखिए, द सूनर यू डू द बेटर इट इज़, यानी कि द सूनर यू डू, ठीक है, द बेटर इट इज़। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द लगाया गया। द मोर दे गेट द मोर दे वांट, यानी कि वो जितना प्राप्त करते हैं वो और चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहना। तो ये कंपैरेटिव डिग्री जब प्रोपोर्शनेट दिखाई जाती है और अपोजिट इम्फैक्ट दिखाया जाता है, वो यहाँ पे शो किया गया है। और मोर के पहले द, मोर के पहले यहाँ भी द, बेटर के पहले द, सूनर कंपैरेटिव डिग्री उसके पहले द। तो बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इफ दीज नाउन्स आर आइडेंटिफाइड और डेफिनेट। मान लीजिए कोई मटेरियल है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, उससे पहले द लगा देंगे और नाउन से पहले द लगा देंगे यदि वो नाउन्स आइडेंटिफाइड की गई है या डेफिनेट है। तो देखिए, द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, तो ये पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड, द वाटर इज डर्टी डोंट ड्रिंक इट। तो देखिए, पर्टिकुलर गोल्ड है, द गोल्ड ऑफ योर, ये तो आपका है। द गोल्ड ऑफ योर रिंग, ये आपकी रिंग का गोल्ड जो है वो प्योर है, यानी पर्टिकुलर गोल्ड। यहाँ सिर्फ गोल्ड की बात नहीं है, ये आपकी रिंग के गोल्ड की बात की गई है, इसलिए पर्टिकुलर हो गया। द वाटर इज अ डर्टी डोंट ड्रिंक इट, यहाँ आइडेंटिफाइड किया गया है, पर्टिकुलर नहीं बल्कि आइडेंटिफाइड किया गया है, स्पेसिफाइड किया गया है कि वाटर क्या है, डर्टी है, सो इसे मत पीजिए। तो आइडेंटिफाइड किया गया कि ये वाटर डर्टी है, ये पानी डर्टी है। ठीक है, सो यहाँ पे बट व्हेन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस दे डू नॉट टेक द बिफोर दैम। अगर जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ठीक है, तो फिर वहाँ पर ये द का यूज़ नहीं करते। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स याद रखेंगे, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैन फियर डेथ,
मैन डेथ से डरता है, तो ये तो जनरल बात है, डेथ से तो हर कोई डरता है, तो इसमें डेथ के पहले द नहीं आएगा। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ये बात भी ठीक है, गोल्ड जितना भी गोल्ड है वो सारा क्या है, वो प्रीशियस मेटल ही होती है। तो यहाँ नॉन आइडेंटिफाइड है ना, नॉन पर्टिकुलर है। ऊपर तो हमने पर्टिकुलर ही बता दिया था कि आपकी रिंग का गोल्ड, तो पर्टिकुलर हो गया। यहाँ तो गोल्ड बात कर रहा है, वो तो किसी भी कंट्री में हो सकता है, किसी के पास भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे नॉन आइडेंटिफाइड है, इसलिए गोल्ड आएगा, द नहीं आएगा। वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, नॉन आइडेंटिफाइड, बिल्कुल इसमें कोई पर्टिकुलर वाटर की बात नहीं की गई, पर्टिकुलर कंट्री का वाटर, रिवर, शी का वाटर की बात नहीं की, बल्कि सीधा सीधा एक सेंस रखा है, वो भी हम कहते हैं जनरल सेंस, इसे कहा गया जनरल सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे कि वाटर इज नेसेसरी टू लाइफ, दूसरी बात कह सकते हैं वाटर इज लाइफ, तो ये तो जनरल सेंस है। 15 द इज यूज्ड इन सम फ्रेजेस, द का यूज कुछ फिक्स फ्रेजेस में होता है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द डे, इन द नाइट, ऑल डे, ऑल नाइट, बट वी से, लेकिन बस डे और नाइट के लिए कहते हैं ऑल डे ऑल नाइट। ठीक है, ये एक्सेप्शंस मान लीजिए, ऑल डे ऑल नाइट, बाकी सबके साथ द। बिफोर सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसी हैं, सर्टेन हैं, जो कि इंडिकेट करती हैं इंस्टीट्यूशंस को एक डिस्टिंक्ट्स, ठीक है, एंड फ्रॉम अदर्स, जो दूसरी से अलग बताती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, प्रेस, चर्च, द प्रेस, द चर्च, द जुडिशियरी, द पब्लिक इलेक्टोरेट, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द फैमिली, द मैसेस, है ना, द मासेस। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जो सर्टेन होती हैं, निश्चित होती हैं, फिक्स होती हैं, वो इंडिकेटिंग करती हैं इंस्टीट्यूशंस को दूसरी से बिल्कुल भिन्न, तो इस तरीके से उनके पहले द लगा देते हैं। सो लाइक दिस, and we have completed the uses of definite article after completing indefinite article uses. So thank you very much for this video. Best of luck.